तो कैसे हो भाई सारे। तुम्हारा भाई तो गांड फाड़ है। ओह, काफ़ी दिन हो गए ना, भूल गया था। तो तुम भी सोच रहे होगे यार इतना टाइम कैसे लग गया। तो यार अभी दिवाली और फिर ये मेरी तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा ब्रेक लग गया था। और लेकिन ये ब्रेक में थोड़ा काम किया है, कंटेंट क्वालिटी में तुम्हें फ़र्क समझ आएगा इस बार, और आगे भी यही तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अब अगर ये इम्प्रूव हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी घटने के चांसेस हैं, हो सकता है हम 1.5 हफ्ते में ही एक वीडियो निकाल पाएँ। तो देख लेना भाइयों, थोड़ा सपोर्ट करो भाई को। और अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है गलतियाँ। एक गलती सबसे होती है, एक गलती मुझसे भी हो गई। एक तो नहीं, खैर 8-10 गलतियाँ करी हैं। वो तुम्हें बताई है इसमें कि ये गलतियाँ मैं कर रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है तुम भी यही कर रहे होगे, तो इसे इम्प्रूव कर लो। एक भाई की तरह बता रहा हूँ, नहीं तो भाई रैंक लिस्ट में तुम अपना नाम ढूंढते रह जाओगे, नाम नहीं दिखेगा। तो यार सबसे पहली गलती तो यही है कि तू एनसीईआरटी को इग्नोर करके वो मॉड्यूल और नोट्स पढ़ रहा है जो तेरे टीचर को भी याद नहीं होंगे कि उसने बनवाए हैं। तो उनको छोड़, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर। और एनसीईआरटी को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर। डेली उसे टाइम दे। तू उसे टाइम देगा, वो तुझे देगी। रिजल्ट रिजल्ट देगी। हे हे। लेकिन नीट के लिए सिर्फ थ्योरी काफ़ी नहीं है। अगर तुम्हें एक्यूरेसी चाहिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने होंगे, नहीं तो तुम्हारी ओएमआर का भी हाल कुछ ऐसे ही होगा कि पूरी लाल हो गई होगी और आखिरी में तुम सोच रहे होगे कि अरे भाई ये क्या हुआ। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, नहीं तो नीट में तुम्हारा ये हाल होगा कि सोचते रह जाओगे ए मारूं कि बी मारूं। तीसरी गलती, भाई कल से पढ़ लूँगा, कल रिवाइज कर लूँगा, कल सब रिवाइज कर डालूँगा। तो ये जो कल से रिवाइज करना है ना, इसे छोड़ और आज रिवीजन करना शुरू कर। क्योंकि 6 महीने की लड़ाई है, रिवाइज नहीं करेगा तो याद क्या रहेगा। और नीट में क्वेश्चन देख के तेरे को भाई आंसर तो छोड़, टॉपिक तक याद नहीं आएगा कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। इसीलिए रिवीजन पे ध्यान दे। और अब रिवाइज कर रहे हो तो उसे टेस्ट भी करना पड़ेगा। और जो तुम ये टेस्ट से डरते रहते हो कि टेस्ट नहीं देना है, परफेक्ट मोमेंट का वेट करेंगे, बैम प्रपोजल है ये, है परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। भाई यही तो है तुम्हारी चौथी गलती, टेस्ट से डरना, टेस्ट से घबराना और टेस्ट ना देना। तो टेस्ट देना शुरू करो, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि क्या टॉपिक छूटा है और क्या टॉपिक अपने को कवर करना है, किस टॉपिक पे हमारा वीक रह गया और किस टॉपिक को हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। तो टेस्ट के बिना पता कैसे चलेगा। और तुम अगर सोच रहे हो डायरेक्ट नीट देखोगे, तो नीट का पेपर जैसे ही खोलोगे ना, तुम ये सोचने लगोगे कि सांस कहाँ से ले और बातें कहाँ से। और अब जो कुछ लोग टेस्ट दे रहे हैं तो वो गलती कर रहे होंगे टाइम मैनेजमेंट में। अब भाई टाइम मैनेजमेंट भी तो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना टेस्ट का कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला। अब तुम बायो में 1.5 घंटा दे दोगे, केमिस्ट्री में 1 घंटा दे दोगे, फिजिक्स में बचा हुआ आधा घंटा, फिर बोलोगे फिजिक्स टफ आई थी इसलिए नीट नहीं निकला, अरे ये हो गया वो हो गया। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, टाइम मैनेज करो। जो आदतें आज डालोगे वही नीट में काम आने वाली है। तो हर चीज़ को एक प्रॉपर टाइम दो। मेरे हिसाब से ये रहेगा, बायो के लिए तुम्हारे लिए होंगे 45 मिनट, केमिस्ट्री के लिए 45 मिनट, बचा हुआ टाइम फिजिक्स को, और जो क्वेश्चन तुम्हारे छूट गए हैं उनको। अब इसे फॉलो कर लो, क्योंकि नीट में यही काम आने वाला है तुम्हारे। नहीं तो क्या होगा वो तुम जान रहे हो, इसी साल का पेपर देख लो। अब इतना सब कर ही रहे हो तो अपनी पांचवी गलती से भी बच जाओ, जो कि है हेल्थ को इग्नोर करना। अब हेल्थ को इग्नोर करना से मेरा मतलब है नींद, खाना पीना, इन सब को इग्नोर करना और कैफ़ीन के भरोसे ज़िंदा रहना। अबे तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, 72 घंटे का चैलेंज नहीं कर रहे हो जो तुम कैफ़ीन के भरोसे बस जगह जा रहे हो, ये टेंशन ले रहे हो। ये सब छोड़ो, अच्छे से खाओ पियो, सो, थोड़ा रिलैक्स रहो। और अब बात कर लेते हैं छठवीं गलती की, जो है मेंटल हेल्थ में ध्यान न देना। अब मेंटल हेल्थ के लिए मैं पहले ही बहुत कुछ मेडिटेशन ये वो बता चुका हूँ। आज बात करते हैं एकदम सीरियस चीज़ की, जो है कि ये कंपैरिजन करना। भाई कंपैरिजन करना छोड़ दो किसी और से अपना। वो बंदा तुमसे कितने समय पहले से मेहनत कर रहा है, किस तरीके से मेहनत कर रहा है, ये तुम्हें नहीं पता। उसका दिमाग किस लेवल पे तुम नहीं जानते। तुम जिस लेवल पे हो तुम बस अपने आप से compete करो और अपने आप से आगे बढ़ने की कोशिश करो कि पिछले बार मेरे इतने आए थे, मुझे बस अपने आप से आगे बढ़ना है। धीरे धीरे करके तुम पहुंच जाओगे उस लेवल तक कि तुम नीट निकाल सकते हो। दूसरे से कंपैरिजन करना छोड़ दो।
ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा। ये सब के लिए माँ बाप है भाई, तुम अपने आप से मत करो ना ये सब काम, वो कर लेंगे तुम्हारे लिए ये सब काम। तो कम से कम खुद में तो खुश रहो। अब बात कर लेते हैं 7वीं गलती के बारे में, जो कि ये अपने कंटेंट को इतना फैला लेना कि आखिरी में समेट ही ना पाओ। अब तुम अगर 20 तरीके के टीचर से पढ़ोगे, 10 तरीके के नोट्स निकालोगे, ये सब करोगे तो भाई इससे तुम्हारे नंबर नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ने वाला है। तो इन सब से दूर रहो। और ब्रूसली ने भी तो कहा है, आई डू नॉट फियर द मैन हु हैव मास्टरबेटेड टू 100 वीडियोज, आई फियर द मैन हु हैव मास्टरबेटेड 100 टाइम्स टू अ 1 वीडियो। तो क्या सीखने को मिला इस कहानी से? यही कि इरादे इतने मजबूत रहो कि दोबारा मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। और अब जाओ इसी मोटिवेशन को लेके नीट निकालने की तैयारी पे लग जाओ, नीट को फोड़ दो। क्योंकि यार ये अक्टूबर नवंबर का समय ही ऐसा होता है जब मैक्सिमम लोगों का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तुम इसी समय में समझ जाओ, देखते हैं कौन रुकता है तुम्हें नीट निकालने से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब अगर और भी कोई डाउट हो तुम्हें या कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।